अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स। तो गाइस यहाँ पे हम नो योर डिस्ट्रिक्ट एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ऑल द 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कल्चर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में या जिससे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नो योर डिस्ट्रिक्ट जो है इससे हर एक एग्जाम में, हर एक जेकेएसबी के या जेकेपीएससी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे आपकी पकड़ बनेगी, जो आपका यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड जो भी हिस्ट्री होगी वो आपको पता चल जाएगी कि क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट कैसे फॉर्म, कौन रूल करता था, इसकी हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, आर्ट क्या है, करंट अफेयर क्या है, क्या चल रहा है आज करंट में, वो हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द 22 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में हम खाली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक बीआरडब्ल्यू फॉरेस्ट का जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए एग्जाम रहेगा फॉरेस्टर यहाँ। उसके बाद जो ये फार्मासिस्ट, वेटरनरी फार्मासिस्ट या उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट, वो सारी जितने भी एग्जाम्स फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कलहनस राज तरंगनी, 12th century text, a king named Ashoka, member of Godara dynasty, established a town known as Srinagar before 1182 BCE। यहाँ पे कलहना की जो एक बुक है जो कश्मीर पे उसने लिखी थी, जिसे आप रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, ठीक है, रिवर ऑफ किंग्स जिसे कहा जाता है। जो कलहना को यहाँ पे कहा जाता है कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। उसने एक बुक लिखी राज तरंगिनी, जिसे रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है। 1148 से लेकर 1150 तक उसने वो कंप्लीट की वो बुक। तो उसके मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है एक किंग था जिसका नाम अशोका था, ठीक है, मौर्यन डायनास्टी का, जो मेंबर ऑफ गोदारा डायनास्टी भी था, ठीक है। उसने एस्टेब्लिश किया ये टाउन जिसे हम श्रीनगर कहते हैं। कब किया? 1182 बीसीई से पहले पहले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने यहाँ पे कलर यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लैक से। जो भी ब्लैक से हट के कलर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एज पर द टेक्स्ट किंग नेम्ड परवर सेना, और इसी टेक्स्ट का राज तरंगिनी के मुताबिक जो एक किंग था जिसका नाम परवर सेना था, ठीक है, परवर सेना सेकंड था, ठीक है। उसने एस्टेब्लिश किया श्रीनगर को एज ए कैपिटल। तो एज ए कैपिटल पहली बार परवर सेना सेकंड एक किंग था, उसने यहाँ पे जो है कैपिटल एज ए कैपिटल यहाँ पे श्रीनगर को बनाया ड्यूरिंग 6th century CE। 6th century में एज ए कैपिटल श्रीनगर को बनाया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब यहाँ पे श्रीनगर एज ए कैपिटल पहली बार बना, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 6th century CE बाई परवर सेना सेकंड। और उस टाइम श्रीनगर को क्या कहा जाता था? उस टाइम श्रीनगर को परवरपुरा कहा जाता था, ठीक है, परवरपुरा उस टाइम श्रीनगर को कहा जाता है, एंशिएंट नेम ऑफ श्रीनगर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिटी वाज मेड कैपिटल ड्यूरिंग द रूल ऑफ यूसुफ शाह चक, और ये कैपिटल बनाया गया यहाँ पे यूसुफ शाह चक, ठीक है, जो चक डायनास्टी से कश्मीर के थे। उसने भी यहाँ पे जो है जो श्रीनगर सिटी है उसको यहाँ पे एज ए कैपिटल बनाया था, ठीक है। और जिसको अकबर ने यहाँ पे जो बुला के मीटिंग के लिए बुला के फिर यहाँ पे जो है इम्प्रिजनमेंट की उसकी, और फिर वो बिहार के एक जेल में वहीं पे यहाँ पे उसकी मौत हुई, यूसुफ शाह चक की। आफ्टर 14th century सी केम अंडर मुगल रूल। 14th century के बाद यहाँ पे जो है श्रीनगर जो सिटी है इसमें मुगल रूल एस्टेब्लिश हुआ। इन 1707 मुगल डोमिनियन केम टू एंड, और 1707 तक यहाँ पे मुगल रूल रहा, और 1707 में मुगल रूल यहाँ पे एंड हुआ। और जब यहाँ पे औरंगजेब की डेथ हुई उस टाइम पे यहाँ पे मुगल रूल यहाँ पे श्रीनगर में एंड हुआ, जेएंडके में। आफ्टर दैट दुरानी एम्पायर केम टू पावर, आफ्टर दैट दुरानी एम्पायर केम टू पावर, लीडर ऑफ पश्तून ट्राइब। तो ये एक अफगान जो एम्पायर था यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ आफ्टर मुगल रूल, जिसे हम दुरानी एम्पायर कहते थे। राजा सुख जवान माल वाज ए सोल्जर इन, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नाम बनता है जो राजा सुख जीवन माल था, वो सोल्जर था अफगान दुरानी आर्मी का, और जो यहाँ पे गवर्नर भी बना था, फिर यहाँ पे श्रीनगर था, और किंग भी बना था। कब बना था किंग? 1754 से लेकर 1762 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन 1814 सिख रूल एस्टेब्लिश्ड एंड महाराजा रंजीत सिंह रूल्ड द सिटी, तो यहाँ जेएंडके। उसके बाद 1814 में सिख रूल एस्टेब्लिश हुआ और महाराजा रंजीत सिंह, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, उसने फिर यहाँ पे रूल स्टार्ट किया अपना। और 1846 में डोगरा रूल स्टार्टेड इन कश्मीर एज इन ट्रीटी ऑफ अमृतसर, कश्मीर वाज सोल्ड बाय ब्रिटिशर्स टू गुलाब सिंह। यहाँ पे 1846 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, उनके दरमियान एक यहाँ पे ट्रीटी हुई जिसे हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। उसमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने 75 लाख रुपीज में जो है कश्मीर को भेजा था, इनको गुलाब सिंह को, ये डोगरा रूलर था, ठीक है। उसको हम यहाँ पे गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू भी कहा जाता है, जिसको रंजीत सिंह ने ये टाइटल दिया था, ठीक है। इन 1846 डोगरा रूल स्टार्टेड इन कश्मीर इन ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है।
बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद क्या हुआ, और जो गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह जो था, मैं आपको बता दूं, गुलाब सिंह जो है वो फर्स्ट, जो गुलाब सिंह था फर्स्ट डोगरा रूलर, डोगरा रूलर ऑफ जे.एंड.के। फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जे.एंड.के कौन सा था, कौन था, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के बाद किसने रूल किया डोगरा रूलर्स में, रणबीर सिंह ने, ठीक है, रणबीर सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट कौन था, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद कौन था, लास्ट जो लास्ट डोगरा रूलर था, फिर हरि सिंह। हरि सिंह ने 1925 से लेकर 1952 तक यहाँ पे जे.एंड.के में रूल किया। तब तक यहाँ पे ये एक प्रिंसली स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद क्या हुआ, इन 1948 47 1947 और 1948 में क्या हुआ, यहाँ पे जो लास्ट डोगरा रूलर थे जिसका नाम महाराजा हरि सिंह था। महाराजा हरि सिंह जो प्रताप सिंह के भतीजे थे, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बाय महाराजा हरि सिंह 1948 में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन महाराजा हरि सिंह जो लास्ट डोगरा रूलर थे उसने साइन किया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस। यहाँ पे उस टाइम 1948 में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी यहाँ पे हुई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे मिलिट्री असिस्टेंस के बदले यहाँ पे जो हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टुवर्ड्स इंडिया यहाँ पे साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने। तब से जो कश्मीर है, कश्मीर का ये पार्ट जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, तब से ये पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन रहा है, ठीक है। और श्रीनगर इसका कैपिटल बनाया गया। इट इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। ये एक समर कैपिटल, इसकी विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल जो है श्रीनगर है, और ये झेलम के बैंक पे लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और बॉर्डर्स इसके डिस्ट्रिक्ट के साथ ये शेयर करता है, इट शेयर्स बाउंड्रीज विद और बॉर्डर्स विद गांधरबल नॉर्थ साइड से, नॉर्थ साइड के हैं श्रीनगर के, अनंतनाग ईस्ट साइड ऑफ श्रीनगर लोकेटेड है। उसके बाद पुलवामा एंड बडगाम इसके साउथ साइड में यहाँ पे लोकेटेड है, और बारामूला वेस्ट साइड में इसके लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इज इस्लाम विथ 95%। 95% यहाँ पे जो है फॉलो करते हैं लोग, दैट इज इस्लाम। और जो इसका रिलीजन है मुस्लिम 95% यहाँ पे जे.एंड.के में, श्रीनगर में 95% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, 4% हिंदूज है, ठीक है, और 6 बुद्धिस्ट जैन 1% है यहाँ पे, ठीक है, श्रीनगर में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, मेन कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। मेन लैंग्वेज है कश्मीरी, 96% ऑफ पीपल स्पीक कश्मीरी। पहाड़ी 2% यहाँ पे बोलते हैं, 1% गोजरी एंड अदर लाइक डोगरी, लद्दाखी, बल्ती एंड उर्दू कंसिस्ट ऑफ 1%। नेक्स्ट, इट्स फेमस फॉर इट्स मुगल गार्डन्स। यहाँ पे कौन कौन सी जगह जो फेमस है वो यहाँ पे है, शालीमार बाग, निशात बाग, नसीम बाग, चश्मा शाही एंड परी महल यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद और जो यहाँ पे सभी जगहों पे गया है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किसकी जगह यहाँ इन जगहों में, इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप गए हो, ठीक है। उसके बाद इट्स नोन एज द विंस ऑफ ईस्ट और कश्मीरी विंस। श्रीनगर को यहाँ पे विंस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आस्कर है, और कश्मीरी विंस भी इसको कहा जाता है। The district also has Asia's largest tulip garden, which is known as Indira Gandhi Memorial Tulip Garden, which was opened in 2007। यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे लोकेटेड है, जिसका नाम यहाँ पे पूरा नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे जेके एग्जाम्स में, ये कब ओपन हुई, ये और नाम भी पूछा गया, इसका नाम क्या है एशिया का ये सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन का। ये 2007 में यहाँ पे ओपन हुई थी, इसको इनॉग्रेट किया गया था। सिटी इज फेमस फॉर इट्स 9 ओल्ड ब्रिज, और ये ज्यादातर फेमस यहाँ पे 9 ओल्ड ब्रिज यहाँ पे लाइक अमीरा कदल एटसेट्रा, इसमें जो ब्रिज पाए जाते हैं ये उनके लिए बहुत फेमस है, जो इस सिटी को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करती है या कनेक्ट करती है, 2 पार्ट्स ऑफ द सिटी। हॉकरसर वेटलैंड रिजर्व इज सिचुएटेड नियर श्रीनगर। जो हॉकरसर वेटलैंड रिजर्व है वो यहाँ पे इस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हॉकरसर वेटलैंड रिजर्व इज रामसर साइट, ये एक रामसर साइट भी है, ठीक है, हॉकरसर इज रामसर साइट। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स केम टू हॉकरसर फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर रीजन्स इन विंटर सीजन इन सितंबर और अक्टूबर। हजारों की तादाद में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कहाँ से, साइबेरिया और दूसरे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से, कहाँ जो हॉकरसर वेटलैंड रिजर्व है। और ये एक रामसर साइट है, मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं रामसर साइट होती क्या है। रामसर साइट इज अ वेटलैंड, ये एक वेटलैंड साइट है, डिजिग्नेटेड टू बी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, की एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है अंडर रामसर कन्वेंशन, आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। एक मीटिंग हुई थी, कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स पे, उसके मुताबिक यहाँ पे जो है इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है। इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी साइंड ऑन 2 फरवरी, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी हुई थी, उसमें जो है इसको जो रामसर साइट है वो ये एक इनको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई 1971 में। और ये कहाँ पे हुई, ईरान में, और ईरान के रामसर में ये हुई, इसी के बेस पे इसका रामसर इनका नाम पड़ा, अंडर द एसपीएसएस ऑफ यूनेस्को के अंडर यहाँ पे ये आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। जम्मू एंड कश्मीर हैज 5 रामसर साइट्स। जम्मू एंड कश्मीर में 5 रामसर साइट्स है, कौन कौन से है, वलोर लेक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट है, इसको 1990 में यहाँ पे रामसर साइट का टाइटल दिया गया। उसके बाद हॉकरसर रामसर साइट, हॉकरसर जो वेटलैंड रिजर्व, इसको 2005 में यहाँ पे टाइटल दिया गया।
उसके बाद सुरिनसर मानसर यहाँ पे 2005 में रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई। उसके बाद सो मरोरी लद्दाख में जो लोकेट है 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया रामसर साइट। और सोकर 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 ये लेह में है, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लद्दाख। इसको नवंबर 2020 में यहाँ पे रिसेंटली रामसर साइट में यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सोकर को 2020 में यहाँ पे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। देयर आर 46 रामसर साइट्स इन इंडिया। यहाँ पे 46 टोटल रामसर साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डाटा अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर इज गिवन। यहाँ पे हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है। टोटल एरिया जो है श्रीनगर सिटी का दैट इज 1979 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। अप्रॉक्स 2000 स्क्वायर किलोमीटर आप याद रख सकते हो, इससे आपकी आसानी होगी याद रखने में। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 12,36,829 इसकी टोटल पॉपुलेशन है, 12 लाख 12.5 लाख के करीब। उसके बाद हेडक्वार्टर जो है इसके श्रीनगर में है, हेडक्वार्टर सबको पता होंगे श्रीनगर में है इसके डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो है दैट इज 625 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी रही थी 2011 सेंसस के मुताबिक। उसके बाद लिटरेसी रेट इसकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की 69.41% है। उसके बाद सेक्स रेशो क्या है इसका 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स का सेक्स रेशो है। सब डिवीजन कौन से हैं इसके श्रीनगर के, श्रीनगर ईस्ट और श्रीनगर वेस्ट, इसके दो सब डिवीजन है, श्रीनगर ईस्ट और श्रीनगर वेस्ट। तहसील इसके 7 है और यहाँ पे पंचायत यहाँ पे 21 है इसके 21 इसके पंचायत और ब्लॉक्स इसके 4 है। ठीक है, उसके आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो तहसील 7 इसमें आप पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। कश्मीरी सैफरॉन को यहाँ पे जीआई टैग मिला था, ये जीआई टैग इसको मिला है कश्मीरी सैफरॉन को यहाँ पे जेएनके में। उसके बाद जो जीआई टैग है वो क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग इज साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन एंड पोजेसेस क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ऑरिजिन। यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन है जो किसी खास यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर रीजन में कोई क्रॉप बनता है और उसकी वजह से उसको फिर जीआई टैग दिया जाता है और उसकी वजह से उसका वैल्यू उसको प्रिजर्व किया जाता है उस प्रोडक्ट को, और उसकी यहाँ पे जो है इंटरनेशनल वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सैफरॉन भी कश्मीरी सैफरॉन है एज गॉट द जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का इंटरनेशनल वैल्यू बहुत इससे बढ़ जाता है। और बिलो बैट जो कश्मीर का इसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि जीआई टैग दे दी जाए। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर जो है इसको यूनेस्को क्रिएटिव सी नेटवर्क 2021 का टाइटल दिया गया अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। ये यहाँ पे करंट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमर सिंह कॉलेज अवार्ड ऑफ मेरिट इन 2022, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज एंड कंजर्वेशन। जो अमर सिंह कॉलेज है उसको अवार्ड फॉर मेरिट इन 2022 फॉर यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इसको मिला था। कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए इसको 2022 में इंक्लूड किया गया इस अवार्ड के लिए। उसके बाद चनाब ब्रिज जो है जो अभी हाल ही में जो है कंस्ट्रक्ट हुआ कंप्लीट हुआ, इसको वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज इसको यहाँ पे कहा जाता है, जिसको यहाँ पे किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, कोंकण रेलवे के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कोंकण रेलवे के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये कनेक्ट करता है कटरा को, कटरा बाकल। कटरा में एक प्लेस पड़ती है बाकल और श्रीनगर में एक प्लेस पड़ता है कोरी। कटरा से श्रीनगर यहाँ पे जो ये कनेक्ट करता है बाकल तो कोरी। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया, अंडर यूएसबीआरएल, मतलब कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। ठीक है, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी, 28,000 करोड़ इसका जो पूरा कॉस्ट था। ये श्रीनगर से जम्मू की जो ट्रेन आने वाली है उसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, जो यहाँ पे थर्ड G20 मीटिंग हुई थी 2023 में, यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी थी इंडिया को हुई थी और जेएनके में भी यहाँ पे G20 की मीटिंग हुई। तो यहाँ पे कौन सी मीटिंग हुई, थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। यहाँ पे थर्ड G20 मीटिंग वर्किंग ग्रुप की थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई जो कश्मीर में हेल्ड हुई फ्रॉम 22 मई 22 से 24 तक यहाँ हुई, 3 दिनों तक रही। और उसमें यहाँ पे 60 डेलीगेट्स, ओवर 60 डेलीगेट्स फ्रॉम मेंबर nations attending the grand celebration of India's cultural heritage and working towards promotions and tourism potential. The country holds a 3-day long, यहाँ पे 3 डे लॉन्ग जो यहाँ पे मीटिंग हुई इवेंट एट शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, दैट इज SKICC पे श्रीनगर में ये हुई ये मीटिंग। एंड हैड हाईएस्ट पार्टिसिपेशन, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन थी कंपेयर टू द प्रीवियस 2। इससे पहले जो यहाँ पे जो इसकी मीटिंग्स 2 हुई थी, जो फर्स्ट एंड सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, गुजरात और वेस्ट बंगाल में। उससे ज्यादा यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिली, कहाँ पे, कश्मीर में। इन जनवरी 2022 श्रीनगर रिकॉर्ड्स मिनिमम टेम्परेचर ऑफ -8.8 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट इन 30 ईयर्स सिंस 1991। यहाँ पे जनवरी 2022 में श्रीनगर में सबसे यहाँ पे डाउन टेम्परेचर किया, दैट्स -8.8 डिग्री सेल्सियस, जो लास्ट टाइम 1991 में देखा गया था। तब से यहाँ पे पहली बार 2022 जनवरी में -8.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसके बारे में आप सभी को पता है,
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है 980 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें मेक ओवर ऑफ द श्रीनगर सिटी किया गया और इसमें क्या किया गया, साइक्लिंग ट्रैक्स बनाए गए, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज बनाए गए श्रीनगर में, और नए मार्केट्स बनाए गए श्रीनगर में, स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया, और इसके अंडर बहुत सारी यहाँ पे जो है बहुत सारी रिकंस्ट्रक्शन हुई रोड्स की, ड्रेनेज अच्छी की गई, और भी बहुत सारी यहाँ पे जो है डेकोरेशन सिटी की गई, ठीक है, लाइट्स लगाई गई, स्ट्रीट लाइट्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ इसके अंडर, किसके अंडर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर। वही 980 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था। तो अभी भी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने जो है श्रीनगर सिटी का जो आज इस पे जो थ्योरेटिकल पार्ट था, इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है किस पे यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिस पे सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट हम नेक्स्ट यहाँ पे कंसिडरेशन में लेंगे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जॉइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। And don't forget to subscribe the channel, The GK Students. Thank you for watching this video.